नमस्ते। चलिए आज हमें कक्षा 12 की और में संकलित कवितावली जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है, कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए 3 कवितों में से प्रथम कविता पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। और चूंकि यह कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में है, यह कविता कहाँ से आया है, यहाँ हम बात करेंगे कि कौन सा छंद है, तो यह कवित छंद है। अब यह कवित छंद कहाँ आया है, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली नामक ग्रंथ के उत्तरकांड में से और 3 कविता लिए गए हैं, 3 पद लिए गए हैं। उन पद में से पहला पद जो कि कविता है और वो आपके सामने है। इस पद की हमें और व्याख्या करने का यहाँ प्रयास करेंगे। इससे पहले देखें क्या है कवितावली। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए आप पूर्व में एक वीडियो लगा है, जो कि इसके कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक जारी कर दिया जाएगा, वो देखें। और हो सकता है उसमें कक्षा आपको 10 मिले, कक्षा 11 12 कुछ भी मिले। बात वही है, कवि तुलसी का जीवन परिचय जो है वो कब उनके गुरु नरहरिदास थे, तो नरहरिदास ही थे। कुल मिलाकर 12 ग्रंथों की रचना की, तो 12 ग्रंथों के नाम आपको वहां मिलेंगे। 4 की रचना अवधि में की और बाकी की रचना ब्रज में की, सारी चीजें वहां मिलेंगी। आप कक्षा कौन सी के लिए बनाया है वो चीजें उस चीज पर गौर न करें। तो तुलसी का जीवन परिचय देखने के लिए पूर्व वाला वीडियो देखिए। अब बात करते हैं कि तुलसी के द्वारा जो 12 ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें से कुछ की भाषा तो ब्रज थी और कुछ की भाषा अवधि हुआ करती थी। अब यह जो कवितावली है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई इस कवितावली का ब्रज भाषा में लिखा गया यह कविता आपके समक्ष उपस्थित है। यहाँ देखिए, किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म अधर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। कवि तुलसीदास कहते हैं कि इस पेट की ये जो आग है ये और जल या समुद्र में लगने वाली आग से भी ज्यादा भयंकर है। और इस आग को शांत करने के लिए विभिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और इन ये जो पेट की आग है इसको बुझाने के लिए कवि ने जो समाधान बताया है, उस समाधान से पहले एक प्रस्तावना तैयार की गई है। देखिए क्या कहते हैं, शब्दार्थ आपके सामने इधर लिखे। किसवी का अर्थ होता है किसान, कामगार या मजदूर। बनिक का अर्थ होता है वणिक। बनिक ब्रज में संस्कृत का वणिक, और हम बणिया या व्यवसायी कहते हैं। चपल नट मतलब चंचल नट। चार का अर्थ होता है नौकर। चेटकी का अर्थ है जादूगर। गुण का अर्थ है गुण। गिरी का अर्थ पर्वत। अटत का अर्थ है भटकना, चढ़ते रहते हैं भटकते रहते हैं। गहन गन का मतलब घना वन। अहन का अर्थ दिन भर। अखेटकी का अर्थ शिकार करना। पचत का अर्थ मेहनत करना, पचना। पचत का अर्थ मेहनत करना या पचना। आगी का अर्थ आग या अग्नि। बड़वाग्नि बड़वानल या बड़वागी का अर्थ बड़वाग्नि या समुद्र या जल में लगने वाली आग। आप इसे जल में लगने वाली आग भी कह सकते हैं। अब पानी में आग कैसे लगती है, पानी में तेल गिर गया, उस तेल पर यदि आग लग गई, आप उस पर पानी डालेंगे तो तेल चूंकि पानी से हल्का होता है वो ऊपर आ जाएगा, आग बुझी नहीं पाएगी। अब देखें क्या कहते हैं कि किस भी मजदूर, किसान कुल, किसान का वंश या पूरा किसान परिवार, वणिया या व्यवसायी, भिखारी, भाट, चाकर, चप्पल नट, चोर, चार, चेटकी, चार मतलब गुप्तचर जैसे उनको कहते थे ना, पेट को पढ़ते, ये पेट ही के लिए पढ़ते हैं। गुण गढ़त, पेट ही के लिए गुण, नए गुण गढ़ते हैं या नए कार्य सीखते हैं, या अपने अपने जिस पेशे में है, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में और अधिक सुधार करने का प्रयास करते हैं। चढ़त गिरी, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। और पहाड़ों पर चढ़ने से दो तात्पर्य कि एक तो जैसे तुलसीदास ने ये रचना लिखी, उस समय साधन नहीं हुआ करते यातायात के, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अधिकांशतः तो पैदल
मार्ग काम में लिया जाता था, और यदि कोई थोड़ा समृद्ध है तो वो घोड़े इत्यादि से जाया करते थे। तो पहाड़ों को लांग कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। और चढ़त गिरी, यहाँ तो पहाड़ों को लांघना, और दूसरा गिरी या पर्वत या पहाड़ का अर्थ होता है मुसीबतें, तो मुसीबतों को भी और वो पार करते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्वत का अर्थ है सिर्फ उस भौतिक रूप से पहाड़ के रूप में। अटत गहन गन, अटत का अर्थ भटकते रहते हैं, गहन गन का अर्थ घने वन में, अहन अखेटकी दिन भर शिकार करते रहते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, और इसी के कारण से वे ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं। धर्म अधर्म करी, और धर्म युक्त और अधर्म युक्त, जो धर्म की दृष्टि से उचित है वो कर्म, और उसके साथ साथ जो अनुचित है वो कर्म भी वे करते हैं। पेट ही को पचत, वे पेट ही के लिए, कौन, ये सभी चीजें ये पेट के लिए ही पचते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत करना। ये पेट ही को पचते, पेट के लिए ही पचते हैं। और कई बार कई दफा ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि पेट भरने के लिए इनको अपने बेटे या बेटियों को बेचना तक पड़ जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। तुलसीदास कहते हैं कि यह एक आग जो है वह सिर्फ एक ही चीज से बुझाई जा सकती है, और उस चीज का नाम है राम घनश्याम, अर्थात घनश्याम या राम से ही वह अग्नि बुझाई जा सकती है। आगी बढ़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की। कवि तुलसीदास कहते हैं कि आगी, यह जो बड़वाग्नि है, मतलब जल में लगने वाली जो आग है, यह आग इस पेट की, सॉरी, यह जो पेट की आग है वह इस बड़वाग्नि से भी ज्यादा प्रबल है, या बड़वाग्नि पेट की आग के सामने छोटी पड़ जाती है। आप समझ सकते हैं, पेट का अर्थ है, पेट की अग्नि का अर्थ भूख है, और भूख एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी को चोरी चपाटी हत्या लूट डकैती सब करने पड़ जाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए। शौकिया तौर पर कोई किसी को शायद कहीं नहीं लूटता होगा, मारता होगा, हत्या करता होगा इत्यादि। आगे देखें, अब एक चीज आई थी, एक तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि तुलसीदास कहते हैं कि राम की भक्ति करने से पेट की जो अग्नि है उस अग्नि पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और ये जो लोग हैं, ये लोग क्यों करते हैं, मेहनत करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, शिकार करते हैं, दिन भर दिन रात, और ऊंचे नीचे कर्म या धर्म अधर्म, यहाँ तक कि बेटे बेटियों को भी बेचना पड़ जाए तो बेच देते हैं। ये क्यों करते हैं, इस पेट की आग के लिए, इसे पेट की आग के लिए। और इस पेट की आग को शांत करने का तुलसीदास ने जो जरिया बताया है वह जरिया है राम, या राम रूपी घनश्याम की भक्ति करना, उनकी आराधना करना। अब आप यहां देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि कवि तुलसीदास का मूल उद्देश्य क्या था, पाठकों को या श्रोताओं को या सुनने वालों को या पढ़ने वालों को राम की भक्ति की तरफ ले जाना, राम की भक्ति की तरफ अग्रसर करना, उन्हें इस बात से इस बात के लिए राजी करना कि आप राम की भक्ति करें। तो तुलसीदास का उद्देश्य क्या था, राम की भक्ति करना या लोगों को राम भक्ति की तरफ अग्रसर करना। लेकिन इस राम भक्ति की तरफ अग्रसर करने के लिए तुलसीदास ने और एक दूसरा तरीका काम लिया कि वो सीधे सीधे कहें कि आप राम की भक्ति करो, तो कोई नहीं मानेगा शायद। लेकिन उन्होंने और एक पूरी प्रस्तावना बनाई, पूरी भूमिका बनाई, और भूमिका के माध्यम से कहा कि ये सारी चीजें, ये सारे काम लोग करते हैं, और ये सारे काम लोग करते हैं, तो इन कार्यों से बचने के लिए या इस आग से बचने के लिए हमें एक समाधान दिखाई दे रहा है, और वह समाधान है राम की भक्ति करना, राम की पूजा करना। तो यहां जब ये विशेष है या प्रस्तुत है, एक्चुअली क्या है, प्रस्तुत पदार्थ भी क्या है, यहां पर राम की भक्ति है, राम है, तो प्रस्तुत के वर्णन से पहले और कुछ नए विशेषणों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां परिकर अलंकार माना जाता है। विशेष्य या प्रस्तुत के वर्णन के लिए या उसका और ज्यादा
अर्थ प्रतीत हो, ऐसा करने के लिए जब कवि के द्वारा कुछ विशेषणों का हवाला दिया जाता है या कुछ विशेषण प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? परिकर अलंकार माना जाता है। अब दूसरी बात, इस पद की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। और कवि ने पेट की आग को समुद्र की आग से, जल की आग से बड़ा बताया। ये तीन इसके विशेष जो हम पॉइंट लिखते हैं अंत में व्याख्या में वो हो जाएंगे। व्याख्या करने के लिए आपको बताई दी। और प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। और बाद में ब्रज भाषा हो गई, परिकर अलंकार हो गया, और पेट की आग को समुद्र की आग से भी बड़ा बताया गया। अब यहां देखिए तीन चीज आती है, एक बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। अब आप जानते हैं इस बात को कि आग जो है, इस आग का पर्यायवाची जैसे एक तो अग्नि है, एक अनल भी होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि इसको बड़वानल भी कहते हैं, इसको दावानल भी कहते हैं और इसको जठरानल भी कहते हैं। जठरानल, जठर धन अनल, दावा धन अनल और बड़वा धन अनल। अब होता क्या है, बड़वा कहते हैं पानी को, तो समुद्र को, तो समुद्र में लगने वाली आग। यहां देखेंगे आप, समुद्र में लगने वाली आग, ये तो समुद्र में लगने वाली आग होगी। दावा कहते हैं जंगल को, दावा किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। तो कई बार वन में क्या होता है, आग लग जाती है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सूख चुके हैं, और सूखने के पश्चात कई बार आंधी या हवा, तेज हवा चलती है तो वो पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं, और टकराने से चिंगारी कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है, और वहां जो सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं वो बारूद की मानंद होती हैं, और उनमें आग लग जाती है। तो जंगल में आग लग जाती है फिर उसकी वजह से। तो ये कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग या जंगल की आग। आप जंगल की आग के नाम से जाने तो भी कोई समस्या नहीं है। समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, और जठर कहते हैं पेट को, पेट में जो आग लगती है वह, तो जठर कहते हैं पेट, पेट में लगने वाली, पेट में जो आग लगती है वह हमारी भूख है। और हम बात कह सकते हैं, कर सकते हैं कि जो पेट की भूख है या पेट की जो आग है वो इन दोनों आगों से ज्यादा घनी है, ज्यादा भयंकर है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा बड़ी है। तो तीन प्रकार के ये, हाँ, जो कई बार आप जब आगे जाएंगे और वहां से आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, चाहे किसी भी विषय से कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तब आपकी और ये अग्नि से संबंधित प्रश्न भी आएंगे कि दावाग्नि का तात्पर्य, और वहां चारों आपको ये मिल जाएंगे, समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, या तीनों में से कोई नहीं। तब दावाग्नि का अर्थ कौन सा होगा? तो इन चीजों को आप थोड़ा सा देख ले, और इसकी व्याख्या आप अपने कॉपी में करें, अपने गुरुजनों को, बहन जी को चेक करवाएं, और अगला पद हम व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करें। तब तक के लिए अनुमति दें। और हाँ, चैनल में यहाँ तक आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अब अनुमति, सादर नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते। चलिए दोस्तों, आज हमें और कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर और तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से 2 कविता और 1 सवैया जो लिया गया है उन पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो है उसमें कवितावली के उत्तरकांड तुलसीदास की जो के द्वारा ही रचित है, और एक कविता पर हमने बात की थी, वहां गलती से या भ्रम के कारण से और हमने हिंदी अनिवार्य के स्थान पर हिंदी साहित्य शब्द का प्रयोग कर दिया था। आप उससे थोड़ा सा ठीक कर लें, मैनेज कर लें, हिंदी अनिवार्य विषय से ही और ये लिया गया है। तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली ग्रंथ की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो आप
के समक्ष जो पद लिखा हुआ है, जो कवित लिखा हुआ है, उस कवित की भाषा भी कैसी रहेगी? ब्रज भाषा रहेगी। ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ कवि या तुलसीदास, राम के भक्त तुलसीदास या राम भक्त तुलसीदास के द्वारा प्रकृति और प्रशासन या अनुशासन, प्रकृति, शासन और प्रशासन के कारण से और कई बार बेकारी, बेरोजगारी का और एक आलम बन जाता है, तो उस बेरोजगारी की जो पीड़ा है, उस पीड़ा के वजह से एक गरीबी व्याप्त हो जाती है, और उसी के विषय में कवि ने यहाँ अपनी बात ही कही है। देखें हम और देखते हैं कि कवि किस प्रकार से अपनी बात कहते हैं। कवि कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को वनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धवान सोच बस कहे, एक एक न सो कहाँ जाई का करी। वेद वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलो की साकरे सबे परे, राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दशानन दवाई दूनी दिन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास ने और ये सब पापों को जलाने वाली ये जो स्थिति है, इसको देखकर तुलसी राम से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं खेती न किसान को, कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई है, कुछ प्रकृति की वजह से और कुछ शासन की वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि किसान को खेती नहीं, कि किसान की खेती में ही कुछ उपज नहीं हो पाती है, भिखारी को न भीख मिली और न ही भिखारी को कोई भीख ही मिल पाती है, बनिक को वनिज, न चाकर को चाकरी, कि न तो चाकर अर्थात नौकर को नौकरी ही है और न व्यापारी को व्यापार ही है या बनिए को व्यापार ही है। जीविका विहीन लोग सिद्धवान सोच बस, जीविका विहीन अर्थात बेरोजगार, जीविका का अर्थ होता है रोजगार और विहीन का अर्थ नहीं, नकारात्मक नहीं के अर्थ में, तो जीविका विहीन लोग या बेरोजगार लोग हैं, सिद्धवान सोच बसे, वो सिर्फ एक ही पीड़ा उनको, एक ही दुख उनको खाया, सिद्धवान का अर्थ होता है दुख, उनको एक ही दुख लगातार खाए जा रहा है और उसी दुख के बारे में वे सोचते रहते हैं। और वो कहते हैं कहे एक एक न सो, और एक आदमी एक से कहता है या एक आदमी दूसरे से कहता है कहां जाई का करे, कि सारी सभी जगह ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसा ही बेरोजगारी का यही आलम बना हुआ है, तो कहां हम जाएं, क्या करें। वेद हूं पुराने कही लोक हूं बिलो की यत, कि वेद, अब तुलसीदास कहते हैं कि स्थितियां तो किस प्रकार की बनी हुई है, इस प्रकार की बनी हुई है। अब तुलसीदास अपनी जो मूल बात कहना चाहते हैं उस बात पर आते हैं कि वेद हूं पुराण कही लोक हूं बिलो की यत, साकरे सबे परे, राम रावरे कृपा करे, कि वेद और पुराणों में जो बात कही गई है और लोक में हमने संसार में जग में जो देखा है, जो सुना है, उसके आधार पर जब भी कभी सांकरे का अर्थ दुख, जब भी कभी संकट या दुख सब पर आ पड़ता है, तो राम रावरे कृपा करे, तो हमारे प्यारे राम जो है वही सब पर कृपा करते हैं और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं या दुख दूर करते हैं। तुलसी आगे कहते हैं दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, कि हे दीन बंधु, हे दीन बंधु, दीन बंधु का अर्थ यहाँ पर किसके लिए आया है? राम के लिए, कि हे दीनों के बंधु राम, इस दारिद्रता रूपी या दारिद्र रूपी दशानन ने, रावण ने पूरी दुनिया को दबा रखा है, दुनिया को दबा रखा है या दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हा करी, कि तुलसी ने दारिद्र दशानन ने दवाई दूनी दीन बंधु, हे दीन बंधु, इस दरिद्रता या गरीबी रूपी रावण ने और पूरी दुनिया को दबा रखा है। पापों को जलाने वाला या पापों को जलाने वाला जानकर मैं तुलसी और राम से विनय करता हूं, राम से प्रार्थना करता हूं, राम से अपील करता हूं कि वो आए और दुनिया के दुखों को दूर करे। तुलसीदास ने अपनी बात इस प्रकार से कही है। अब यहां देखेंगे हम कि बात आती है कि इसका प्रसंग, तो प्रस्तुत पद और तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, जहां पर प्रकृति और शासन प्रशासन की वजह से उत्पन्न हुई बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसी और राम से इन सब पीड़ाओं को दूर करने का
आह्वान करते हैं। और उसके बाद ये व्याख्या हम लिखेंगे, और उसके बाद में यदि विशेष की जब बात आती है तो विशेष में हम लिखेंगे दारिद्र दशानन। एक तो यहाँ पर तो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार कौन से में है, कौन से शब्दों में है, दारिद्र दशानन। और एक दबाई दूनी दिन, सॉरी, दारिद्र दशानन दबाई दूनी दिन बंधु, ये पूरी जो पंक्ति है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण से दो विशेषताएं। तीसरी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और गरीबी जो है या दरिद्रता जो है, गरीबी को किसके रूप में माना गया है, गरीबी को किसके समान माना गया है, रावण के समान त्रस्त कर देने वाली या पीड़ा पहुंचाने वाली चीज के समान माना गया है। तो दोस्तों अब की इस कक्षा में इतना ही। आगे इसका एक सवैया है, इसी कवितावली के उत्तरकांड से ही एक सवैया प्रस्तुत हुआ है अपने पाठ्यक्रम में, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद में रामचरितमानस पर बात करेंगे। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुक्रिया। नमस्ते। आइए, तुलसीदास के द्वारा रचित और कवितावली के उत्तरकांड में से लिए गए एक सवैये पर चर्चा कर लेते हैं। यह सवैया ब्रज भाषा में रचित है और यह कवितावली के उत्तरकांड में से लिया गया है। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य नाम की हिंदी अनिवार्य पाठ्य पुस्तक जो है आरोह है भाग 2, उसमें यह संकलित है। इस पद में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें खास बात क्या है, इसे क्यों शामिल किया गया है। कवि तुलसीदास कहते हैं कि दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु होऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एकु न देबे को दो। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। धूत का अर्थ है धूर्त या मूर्ख, अवधूत का अर्थ है भिखारी या फक्कड़, सरनाम का अर्थ है विख्यात या प्रसिद्ध फेमस, गुलामू का अर्थ गुलाम दास या सेवक, रुचि का अर्थ है रुचिकर लगना या अच्छा लगना या भाना, खेबो का अर्थ है खाना, मस्जिद का अर्थ है मस्जिद, देव स्थान या देवालय। कवि तुलसीदास भक्त और भगवान इन दोनों के संबंध के विषय में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों का जब संबंध होता है तो व्यक्ति विशेष, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी जाति धर्म कोई भी व्यक्ति को न हो, उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है और वो समाज में प्रचलित या स्थापित जो परंपराएं जो रूढ़ियां हैं उनसे और टक्कर उनसे दो हाथ करने की हिम्मत जुटा पाता है। यहाँ कवि के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कवि कह रहे कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे मूर्ख कहो, चाहे मुझे भिखारी कहो, रजपूत कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाह कहो कि चाहे कोई जुलाहा ही क्यों न कहे, काहू की बेटी सु बेटा न ब्याह, कि किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, कि मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही मैं किसी व्यक्ति की जाति को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो तुलसी है वह सरनाम अर्थात प्रसिद्ध गुलाम है राम का, कि राम का प्रसिद्ध गुलाम है। जाको रुचे सो कहो कछु को, कि इस विषय में जिसको जो कुछ रुचता है, जो कुछ मन में आता है, जो भाता है, जैसा लगता है उसे, जैसा अच्छा लगे वैसा वो कह सकता है। मांगी के खेबो, मांग कर खाना, कि मुझे तो क्या करना है, मांग कर खाना है। मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद में सोना है। लेबो को एक न देवे को दो, या तो यहाँ तो ना लेने को एक है ना देने को दो है। इससे यह एक लेने को एक ना देने को दो, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि किसी से कोई सरोकार न रखना, किसी से कोई सरोकार या किसी से कोई सरोकार, कोई मतलब, कोई वास्ता न रखना, अपनी जिंदगी में मस्त रहना। अब कवि देखिए कवि तुलसीदास ने यह जो बात कही है, यह इस बात के अपने अलग मायने हैं,
अपना अलग महत्व है। एक महत्व तो इसका कि भक्त या भक्ति भाव के कारण से और कवि में एक अनूठा या अलग आत्मविश्वास जागृत होता है और उसी आत्मविश्वास के दम पर वह दुनिया की रूढ़ियों परंपराओं कुरीतियों से टक्कर देने को की हिम्मत कर पाता है। दूसरी एक बात खास क्या है, दूसरी एक खास बात है, आज के दिन, आज हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई 2021 को और शाम 6:35 पर हम बात करें। इस दरमियान आज के दिन आप हमारे देश की जो राजनीति और जो धार्मिक या सांप्रदायिक जो स्थिति है उसे देखेंगे तो ऐसा लगता है मीडिया ने और राजनेताओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमें पड़ोसी जो हमारे साथ सदियों से रहता आ रहा है, हमारे पुरखों के साथ, वह हमें अपना दुश्मन नजर आने लगता है। वजह है एक तो घर का टेलीविजन, कुछ सोशल मीडिया और उसका नाम। व्यक्ति विशेष का नाम और नाम में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो शब्द व्यक्ति की दुश्मनी और दोस्ती तय करने लगे हैं और ये टीवी और राजनीति में बैठे लोग कर रहे हैं। देखिएगा कैसा, मतलब कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो वो बात जो है, उस बात को देखा जाए तो यह सवैया अपने आप में बहुत महत्व रखता है। वो कहता है कि मैं राम का गुलाम हूं और प्रसिद्ध गुलाम हूं, लेकिन मुझे मांग कर खाना और मस्जिद में सोना है, मस्जिद में सोना है। मस्जिद जैसे आजकल मदरसे को लेकर, मदरसा या मकतब, इनको लेकर एक धारणा होगी। मदरसा, अरे मदरसा जैसे विद्यालय या स्कूल या पाठशाला हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उसी प्रकार से उर्दू भाषा के शब्द हैं और इनका किसी धार्मिक शिक्षा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने अलग अर्थ लगा लिए और लोगों ने अलग अर्थ लगाए। आग बिना धुआं नहीं उठता, कुछ ना कुछ वहां भी हुआ, दोनों तरफ से बातें हुई और जो स्थितियां सही होनी चाहिए थी वो गलत हो गई। तुलसी को समन्वय का कवि इसीलिए नहीं कहा जाता। उन्होंने अपनी बातों में लिखा है कि मुझे तो मांग कर खाना और मस्जिद में सोना है, न लेने के लिए एक है न देने को दो है। तो हमारी जो वर्तमान समय की जो राजनीतिक और जो सांप्रदायिक परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनके हिसाब से यह सवैया बहुत फिट बहुत ही प्रासंगिक बैठता है और इस रचना पर या इस पद पर हमें गौर करना चाहिए ताकि जो स्थितियां हमारी बनी है, जो नफरतें कायम हो रखी हैं, वो नफरतें न रहें बल्कि मोहब्बत इस देश की बुनियाद है, प्रेम इस देश की नींव है, इस देश के लोगों की नींव है, वो बनी रहे और नफरतें हमेशा हारती रहें। तुलसी हो या मलिक मोहम्मद जायसी हो, दोनों ही तरफ से हमें प्रेम ही मिले, नफरतें हमेशा हारे, इस बात की कवायद हमें जारी रखनी है। और दोस्तों आज के इस मैं कहूँ कि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और अगले वीडियो तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।